इसके अंदर 3,60,000 स्टूडेंट जो हैं सिर्फ अलाउ किए जाएंगे कनाडा के अंदर। अगर आप उनसे अपनी एजुकेशन ले रहे हैं आफ्टर 1 सितंबर 2024 तो आप वर्क परमिट जो पीजीडब्ल्यूपी मिलता है उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जो लोग भी यहां पर अंडर ग्रेजुएट या नॉर्मल ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए आते हैं उनके जो स्पाउस आते हैं बाद में ओपन वर्क परमिट के ऊपर वो अब एलिजिबल नहीं होंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। दिस इज हरिंदर भाटिया बैक विद यू वंस अगेन। सो आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली में जो अपडेट आया 22 जनवरी में मार्क मिलर जो कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने ये अपडेट दिया है। ये पहले ही इस चीज की अटकलें लगाई जा रही थी लास्ट ईयर ही, जब बताया गया था कि कैप लगाया जाएगा, प्रोविंशियल वाइज कुछ चेंजेस किए जाएंगे। सो काफी कुछ चेंज हुआ है वर्क वीजास को लेके, स्पाउस वीजास को लेके, कैपिंग ऑफ स्टूडेंट्स को लेके, वर्क परमिट्स को लेके कि वर्क परमिट्स के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे या होंगे तो कैसे होंगे। सो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आई नो काफी सारी वीडियोस ऑलरेडी बहुत सारे लोग अपलोड कर चुके हैं, बट मैंने 2-3 वीडियोस देखने के बाद मुझे ये पता चला कि उन वीडियोस के अंदर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है और काफी सारी चीजें जो है मिस हो गई हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें जब वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे थे तब उसमें भी उन्होंने मिस कर दी, और बाद में जब प्रेस रिलीज आया, जब पूरी स्टेटमेंट आई वेबसाइट के ऊपर सारा कुछ, तो उसके अंदर काफी सारी ऐसी भी चीजें थी जो उस टाइम वीडियो में नहीं बताई गई। सो इसलिए मैं उन चीजों को पूरा बताऊंगा। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जो सबसे पहला अपडेट है वो है कैपिंग ऑफ द स्टूडेंट्स को लेके। अब स्टूडेंट्स के ऊपर कैप लगाया गया है। लास्ट ईयर 2023 के अंदर काफी सारे स्टूडेंट्स आए थे, बट इस साल की जो कैप है 2 साल के लिए पहले तो कैप लगाई गई है, बट जो 23 का नंबर है, जो 23 से 24 का नंबर, 24 जो ये ईयर चल रहा है अभी, सो इसके अंदर 3,60,000 स्टूडेंट जो हैं सिर्फ अलाउ किए जाएंगे कनाडा के अंदर। अब ये चीज जो है मास्टर स्टूडेंट्स के ऊपर, जो पीएचडी डॉक्टरेट स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर नहीं वैलिडेट करती, उनके ऊपर नहीं लागू होता ये रूल। सेम थिंग जो लोग स्कूल में आ रहे हैं, लाइक एलिमेंट्री स्कूल है या सेकेंडरी स्कूल है, उसमें भी लागू नहीं होता। बट जो बच्चे लाइक अंडर ग्रेजुएट या कॉलेज प्रोग्राम्स के लिए आ रहे हैं, जो नॉर्मली आते हैं बैक होम से, यहाँ पर मैक्सिमम लोग वही कोर्सेज लेते हैं, सो उनके ऊपर ये कैप लगाया गया है। सिर्फ 3,60,000 स्टूडेंट ही इस साल अलाउ किए जाएंगे, और 25 का जो डाटा होगा 2025 जो नेक्स्ट ईयर होगा उसका डाटा इस साल के एंड में रिलीज किया जाएगा कि उसमें कितने सारे स्टूडेंट्स अलाउ करेंगे ये लोग नेक्स्ट ईयर। बट फिलहाल का डाटा 3,60,000 है। ये पिछले साल के डाटा से अगर कंपेयर किया जाए, लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स अलाउ किए गए थे वो 35% कम है इस साल। सो 35% स्टूडेंट्स कम किए जाएंगे, 2-3% से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। सो 35% किसी चीज का कम होना, इट्स अ बिग नंबर। और क्योंकि ये बात डिसाइड हुई है कि प्रोविंशियल वाइज भी उस चीज का डाटा चेंज होगा। ऐसे नहीं कि अगर 35% डाटा कम किया गया है तो सारे स्टूडेंट आप ऑन्टेरियो में ही चलते आए, क्योंकि ऑन्टेरियो के अंदर रश बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए उन्होंने अब प्रोविंस वाइज डिवाइड किए हैं। डिपेंडिंग ऑन द प्रोविंस या किसी भी टेरिटरी की पॉपुलेशन कितनी है, उस हिसाब से वहां पर स्टूडेंट्स की अलॉटमेंट की जाएगी। कि ऐसे नहीं कि सबके सब लोग ऑन्टेरियो में आ जाएं या सबके सब लोग अल्बर्टा चले जाएं। सो इट्स गोना बी दैट 65% ऑफ द स्टूडेंट जो अलाउ किए जा रहे हैं 3,60,000, उनमें से नंबर्स डिसाइड किए जाएंगे। अब ये नंबर्स कैसे डिसाइड होंगे, इस बात का कोई बताया नहीं गया कि किस प्रोविंस में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जाएंगे, बट ये डिपेंड ऑन द पॉपुलेशन है, डिपेंड ऑन स्टेट कितना एकोमोडेट कर सकता है उन लोगों को। अब ये चीज सामने कैसे आएगी, कैसे आपके लेटर्स अप्रूव होंगे कॉलेजेस वगैरह के थ्रू, इसके लिए इन्होंने एक चीज चालू की है, उसका नाम है अटेस्टेशन लेटर। जो अटेस्टेशन लेटर है उसका बेसिकली ये है कि आपको प्रोविंस से भी एक लेटर लेना पड़ेगा बिफोर यू अप्लाई फॉर अ वीजा। आपको एक लेटर देगा कॉलेज, एक लेटर देगा प्रोविंस। इन दोनों लेटर्स के बेसिस के ऊपर आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जब दोनों चीजें आपके पास आ जाएंगी तभी जो है आप वीजा के लिए एलिजिबल होंगे। सो जस्ट इन केस आपको कॉलेज ने लेटर दे दिया बट आपको प्रोविंस लेटर नहीं देता है, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर योर वीजा। सो ये एक सोचने वाली बात है। जरूरी नहीं है आपको कॉलेज लेटर दे दे और वो चीज एप्लीकेबल हो जाए आपके ऊपर। सो ये बात को ध्यान रखना है कि अब जो है वो कैप लग चुकी है, और अगर आप आ रहे हैं ये चीज ऑलरेडी राइट अवे इन्होंने लागू कर दी। ऐसा नहीं इसकी कोई सर्टेन डेट है, क्योंकि कुछ जो अपडेट्स आए हैं उनकी डेट्स हैं कि इतने तारीख से लागू होनी है या उतने तारीख से लागू होनी है। ये ऑलरेडी जो 22 को जब इन्होंने अपडेट दिया, सो राइट अवे इन्होंने उस चीज को इफेक्ट में ले आए कि ऐसा होगा। बाकी जो अटेस्टेशन लेटर की बात हो रही है वो लेटर हो सकता है, क्योंकि अभी प्रोविंस इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, सबके लिए नया ही है ये रूल। सो जो प्रोविंस है उनको भी एक डेडलाइन दिया गया है कि 31 मार्च दिस ईयर, 31 मार्च तक जो है आपको वो लेटर मिल जाएगा। सो स्पेशली जो लोग वीजा अप्लाई कर रहे हैं सितंबर के लिए, उनके लिए वो लेटर 31 मार्च के लिए जो है आपको मिल जाना चाहिए, वो उनकी डेडलाइन है। सो आपको मेक श्योर करना है कि आपको वीजा एप्लीकेशन करने से पहले वो लेटर भी आपको मिल जाए। सो सेकंड जो मेजर अपडेट है वो है जो कॉलेज सेकेंडरी कॉलेजेस हैं। सेकेंडरी कॉलेज से मेरा कहने का मतलब जो उन्होंने फ्रेज यूज किया है उसके अंदर उन्होंने बोला है करिकुलम लाइसेंसिंग अरेंजमेंट। इस टाइप के जो कॉलेजेस हैं, अगर आप उनसे प्रोग्राम अपना करते हैं आफ्टर 1 सितंबर
2024 के बाद। सो ये वाला जो अफेक्ट हो रहा है वो 1 सितंबर 2024 से हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस टाइप के कॉलेजेस में आते हैं। मैं बताता हूं कि ये जो फ्रेज यूज किया गया है करिकुलम लाइसेंसिंग अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या है, क्योंकि इनिशियली मुझे भी समझ में नहीं आया कि होता क्या है। सो मैंने इसको पहले इन्वेस्टिगेट किया कि ये चीज़ क्या है, और फिर मैंने सारी वीडियोस वगैरह खंगाली। सो मुझे इसका सार पता चला कि बेसिकली क्या है कि जो पब्लिक कॉलेजेस होते हैं जिनको लाइसेंसिंग है किसी भी स्टूडेंट को एजुकेशन देने की प्रॉपर, लाइक जो एक गवर्नमेंट जो एक रूल सेट करती है कि ये स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है, ये आपके प्रोग्राम का आउटलाइन है, ऐसे ऐसे ये प्रोग्राम डिफाइन होगा, ये एजुकेशन आपने स्टूडेंट को प्रोवाइड करनी है, राइट। अब होता क्या है कि उनके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ कॉलेज के अंदर अरेंजमेंट है, राइट। वो एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले सकते हैं, नंबर ऑफ फैसिलिटी उनके पास है। सो करते क्या है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस को ये लोग अपने अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। अब ऐसा मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूं कि मान लो किसी इंडिया के अंदर कुछ टाइप की यूनिवर्सिटीज हैं, राइट। अगर आप यूनिवर्सिटी से डिग्री करते हैं सो आपको वो यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलती है। बट कई बार क्या होता है कि कुछ कॉलेजेस जो हैं प्राइवेट कॉलेजेस उस यूनिवर्सिटी से अफिलिएट करते हैं। तो जब आप उस कॉलेज से भी एग्जाम देते हैं या कुछ पढ़ाई करते हैं, आपको वो यूनिवर्सिटी की डिग्री या डिप्लोमा दिया जाता है। सो अगर आप वो सेकेंडरी जो पार्ट ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो अफिलिएट करते हैं उन पब्लिक कॉलेजेस से, अगर आप उनसे अपनी एजुकेशन ले रहे हैं आफ्टर 1 सितंबर 2024, तो आप वर्क परमिट जो PGWP मिलता है उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मेरी पिछली बहुत सारे वीडियोस के ऊपर ऐसे कमेंट्स हैं जिसके अंदर मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ये वाला कॉलेज कैसा है, वो वाला कॉलेज कैसा है। सो मैंने जो अपने अंदर फिगर आउट किया है कि ऐसे बहुत सारे एजेंट्स इंडिया में बैठे हैं जो कि आपको पुश करेंगे प्राइवेट कॉलेज में जाने के लिए, क्योंकि उनको वहां से कमीशन बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है, लाइक डबल या ट्रिपल मिलता है पब्लिक कॉलेजेस के कंपेरेटिवली। सो वो लोग आपको वहां भेजते हैं, अफिलिएट तो करता है। इट यूज टू बी लाइक दैट कि आप एलिजिबल होते थे PGWP के लिए उन प्राइवेट कॉलेजेस से करने के बावजूद भी, क्योंकि वो अफिलिएट करते थे, आपको डिग्री इवेंचुअली पब्लिक की ही मिलती थी। बट ये गवर्नमेंट ने फिगर आउट किया कि जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है वो गिर गया है उन प्राइवेट कॉलेजेस की वजह से। दे आर नॉट प्रोवाइडिंग यू द राइट अमाउंट ऑफ एजुकेशन, दे आर चार्जिंग यू द सेम अमाउंट ऑफ फीस द पब्लिक कॉलेजेस आर चार्जिंग, बट दे आर नॉट गिविंग यू द राइट एजुकेशन। सो जस्ट टू मेक श्योर कि आपको जो आप पैसा दे रहे हैं $20,000-25,000 अपने एजुकेशन के लिए, उसके लिए आपको राइट एजुकेशन मिले, इसलिए गवर्नमेंट ने ये रूल आपके लिए किया है। सो ये एक आपके बेनिफिट के लिए ही है। आपको ये मेक श्योर करना है कि आप डायरेक्ट उन पब्लिक कॉलेजेस के अंदर ही जाएं, या फिर आप मास्टर्स के लिए या किसी भी चीज के लिए यूनिवर्सिटीज के लिए जाएं। ये जो रूल है ये मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के ऊपर या डॉक्टरेट वाले स्टूडेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। सो जो तीसरा सबसे मेजर अपडेट आया है वो आया है जो मास्टर्स ग्रेजुएट हैं या फिर जो शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं यहाँ कनाडा के अंदर। अब होता क्या था कि एक सिंपल सा फ्रेज था कि अगर आप 1 साल की स्टडी करते हैं तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है, 2 साल की स्टडी करते हैं तो 3 साल का वर्क परमिट मिलता है। और ये जो चीज थी ये सब प्रोग्राम्स के लिए सेम ही थी, मतलब कुछ इसमें डिफरेंशिएट नहीं था। आप कहीं से भी कर रहे हैं, कैसा भी प्रोग्राम कर रहे हैं, आपकी एजुकेशन 1 साल की है तो 1 साल का वर्क वीजा, 2 साल की है तो 3 साल का वर्क वीजा। अब पिछले कुछ दिनों में हुआ ये, जब लोगों के वीजा एक्सटेंशन किए गए और जब उन लोगों के वीजा नहीं एक्सटेंड हुए जिनके वर्क परमिट्स एक्सपायर हो रहे थे 1 जनवरी से। सो काफी सारे कम्युनिटी में मुझे जैसे पता है बहुत सारे लोगों ने पिटीशंस डाली कि भाई जो 1 साल की स्टडी कर रहे हैं उनको 2 साल का वर्क परमिट तो मिनिमम देना ही चाहिए, बिकॉज आफ्टर 1 ईयर ऑफ स्टडी 2 years इज नॉट इनफ नाउ डेज टू गेट अ PR। सो PR उनको इजीली मिल जाए, एक्सटेंशंस के लिए उनको ना भागना पड़े, इसलिए प्लीज कुछ ऐसा करो कि उनको मिनिमम 2 साल का वर्क परमिट मिल जाए 1 साल की एजुकेशन के बाद। बट गवर्नमेंट थोड़ा और हाथ खोलने लगी है आपके लिए, थोड़ा और प्यार आपको दिखाने लगी है कि अगर आप छोटा शॉर्ट टर्म कोर्स भी कर रहे हैं बट वो ग्रेजुएट लेवल का होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट लेवल कोर्स या शॉर्ट टर्म जो 1 ईयर के मास्टर्स प्रोग्राम भी हैं, इफ यू आर कमिंग फॉर दोज प्रोग्राम तो आप 3 साल के वर्क परमिट के लिए, ओपन वर्क परमिट के लिए एलिजिबल होंगे। अब ऐसा कुछ स्पेसिफिक डेट नहीं है, इसके अंदर कुछ बहुत ज्यादा बताया नहीं गया है, इसकी डिटेल्स बहुत ज्यादा है नहीं, सिर्फ एक ये लाइन ही लिखी है कि ऐसा ऐसा है। अगर आगे कुछ और इसके बारे में डिटेल्स हमको मिलेंगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, बट फिलहाल के लिए ऐसा है कि अगर आप 1 साल का या कोई शॉर्ट टर्म ग्रेजुएट प्रोग्राम करते हैं, दैट विल हेल्प यू टू गेट अ 3 years ऑफ वर्क परमिट। सो 1 साल के ऊपर 3 साल मिलेगा और 2 साल के ऊपर भी 3 साल मिलेगा। सो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर यू गाइस स्पेशली। सो फोर्थ और सबसे लास्ट अपडेट जो आया है, इसका सबसे बड़ा अपडेट है। इसको मैंने लास्ट में थोड़ा सा इसलिए भी रखा क्योंकि मुझे थोड़ी सी ये बैड न्यूज लगी आप लोगों के लिए। सो जो लोग भी यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट या नॉर्मल ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए आते हैं, उनके जो स्पाउस आते हैं बाद में ओपन वर्क परमिट के ऊपर, वो अब एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अंदर सिर्फ और एक ही एजम्पशन रखी गई है कि अगर जो लोग मास्टर्स और डॉक्टर प्रोग्राम के ऊपर आ रहे हैं यहाँ पर, वो लोग ही सिर्फ ओपन वर्क परमिट ऑफ स्पाउसल के लिए एलिजिबल होंगे। सो उनके जो स्पाउस हैं वो ओपन वर्क परमिट पर आ सकते हैं।
अदरवाइज मास्टर्स और डॉक्टर को छोड़ के अगर और किसी भी प्रोग्राम के ऊपर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आप मैरिड हैं, सो आप अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को नहीं बुला पाएंगे यहाँ पर। इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है कि ये जो रूल है ये कब इफेक्ट में आना है, सिर्फ लिखा है कि वीक्स अहेड। सो हो सकता है कुछ आने वाले दिनों के अंदर या कुछ आने वाले हफ्तों के अंदर ये चीज दोबारा से लागू हो जाए। सो अगर आप स्पाउस वर्क परमिट के लिए देख रहे हैं और आप ऑलरेडी यहाँ कनाडा के अंदर अपने वर्क परमिट पर या स्टूडेंट परमिट पर हैं, सो प्लीज गो अहेड एंड फाइल योर एप्लीकेशन एज सून एज यू कैन। हो सकता है आप एलिजिबल हो जाओ बिफोर वो डेट आने के। सो यही था आज की सारी अपडेट्स। आई होप ये सब आपको बढ़िया लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है, ऐसी बहुत सारी वीडियोस इस चैनल के ऊपर हैं ऑलरेडी, और बाकी भी हम लोग एवरी वीक इन वीडियोस को अपडेट्स के साथ में नई नई चीजों को डालते रहते हैं। बाकी इन सारे डाउट्स को लेकर आपके मन में अगर और भी कोई डाउट आता है इन सारे अपडेट्स को लेके, यू डू कमेंट अंडरनीथ दिस वीडियो। और बाकी मेरा इंस्टाग्राम चैनल है जिसका नाम है HRD_भाटिया, वहां पर भी आप जाकर जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी है सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन ताकि आपको सब अपडेट्स मिल सकें।